प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सर्वांगसम एवं समरूप आकृतियां किन्हें कहते हैं। अध्याय 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज प्रश्नावली 6.1 की चर्चा करेंगे, जिसमें हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है या भरना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमें ये ज्ञात है, दिया गया है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हम अलग अलग आकृतियों के वृत्त देखे थे, ये हमने वृत्त देखा था। तो ये सभी प्रकार के वृत्त, अब आप इनको सर्वांगसम तो नहीं कहेंगे, ठीक, सर्वांगसम उस शर्त पे कहेंगे जबकि इनके आकार और आमाप समान हो, तब हम इसको हम सर्वांगसम कहेंगे। किंतु यहाँ पे ये इनके रूप दिखने में एक जैसे हैं, तो हम इन आकृतियों को समरूप जरूर कह सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा समरूप होंगे। तो बच्चों, हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हमें लिखा हुआ है कि सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो सभी वर्ग, जैसा कि हमने वृत्त बनाया था, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे वर्गाकार आकृति ले लें तो यहाँ पे सभी प्रकार के वर्ग खाली स्थान होते हैं। आप देख रहे हैं ये सर्वांगसम आकृतियां नहीं दिख रही, किंतु ये आकृतियां समरूप जरूर दिखाई दे रही हैं। तो इसका सही आंसर सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, तो जिसमें खाली रिक्त स्थान भरना है हमको। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के त्रिभुज हमारे पास विकल्प में है। एक तो समद्विबाहु। समद्विबाहु से तात्पर्य है कि जिनकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर हों। ये और ये भुजा की लंबाई बराबर है। इसी प्रकार से एक बड़ा त्रिभुज और बना लेते हैं, जिसमें ये और ये इन दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है। या एक ऐसा बना सकते हैं कि ये दो भुजाएं, इनकी लंबाई आपस में बराबर हों, ठीक। तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हमने इसके पहले जब आपको समझा रहे थे कि समरूपता क्या है, तो उसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाया था। तो समबाहु त्रिभुज इन आकृतियों में हम ध्यान से देख रहे हैं, इस प्रकार की आकृतियाँ समरूप होती हैं। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज को हम समरूप नहीं कह सकते, क्योंकि इनके संगत कोण भी बराबर नहीं है और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपको बराबर नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे इनके संगत कोण का मान आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इनका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण को हम बराबर बराबर कह सकते हैं कि संगत कोण का मान आपस में बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात भी बराबर। तो इस प्रकार की आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं, जो कि समबाहु त्रिभुज की हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे समबाहु, ठीक। इसके बाद चौथा प्रश्न, जिसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। सबसे पहला, यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो हमने आपको समरूपता की शर्त बताए थे कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, और ये पहले का आंसर होगा, और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह समानुपाती होना चाहिए। तो इस प्रकार से समरूपता की शर्तें भी हैं, ये इन्हें आपको याद रखना है। तो ये आपके रिक्त स्थान थे। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।